देखो दुनिया में जितने भी ये मत मजहब पंथ चल रहे हैं, हर मत मजहब पंथ वाला केवल भला चाहता है तो अपने मत मजहब पंथ वाले का ही चाहता है। मुसलमान लोग कहते हैं इस पूरी धरती पर गोल टोपी वालों का ही कब्जा होना चाहिए। खुदा ने ये दुनिया बनाई है, ये धरती बनाई है तो हम लोगों के लिए है। इस धरती पर एक भी काफिर नहीं जिंदा रहना चाहिए। कौन कहता है ये? बोलो, कौन कहता है? मुसलमान कह रहे हैं। उनका धर्म ग्रंथ, जिसको वो अपना धर्म ग्रंथ कुरान कहते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस धरती को चांद सितारे के रंग में रंग दो, यहां पर कोई भी काफिर ना बच जाए। और काफिर का मतलब क्या होता है? जो मोहम्मद को और कुरान को ना माने, उन पर अपना विश्वास ना रखे, वो है काफिर। आप मोहम्मद को मानते हो क्या? बोलो, मानते हो? कुरान को मानते हो? तो आप कौन हुए? आप हुए काफिर। और आप लोगों के लिए क्या लिखा है उनके कुरान में? कि काफिर जहां मिल जाए उसकी गर्दन काट दो। ये मेरे शब्द नहीं, ये कुरान के शब्द हैं। काफिर जहां मिले गर्दन काट दो। अगर तुम गर्दन काटने में सक्षम नहीं हो तो उसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट नहीं हो रहा है, गर्दन भी नहीं उसकी काट पा रहे हैं, और तो फिर क्या करो? थोड़े दिन चुप लगा जाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ जाए उस दिन सर तन से जुदा कर दो, क्योंकि काफिरों को धरती पर रहना ही नहीं है। अगर कोई काफिर धरती पर जिंदा रह गया तो तुम सारे के सारे हराम हो, हराम। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तो ये जो परंपरा है मुसलमानों की, मुसलमान केवल धरती पर मुसलमान को ही देखना चाहता है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन लोग हैं। क्रिश्चियन केवल भला चाहते हैं तो केवल अपने क्रिश्चियनों का ही चाहते हैं। वो भी यदि किसी की मदद कर रहे हैं ना, आज इन्होंने स्कूल चलाए हुए हैं, हॉस्पिटल चलाए हुए हैं, यानी वो लोग भी जो चिकित्सा और सेवा दे रहे हैं, ये भी केवल किस लिए? अपने लोगों को दे रहे हैं फ्री में इलाज दे करके उसको अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। तो दुनिया में मुसलमान को ही बढ़ता देखना चाहता है, क्रिश्चियन को ही बढ़ता देखना चाहता है। दूसरे जितने भी मजहब पंथ वाले लोग हैं, वो सभी केवल अपने मत मजहब पंथ के लोगों को ही बढ़ता देखना चाहते हैं। दुनिया में एक ही अकेला सनातन धर्म है जो केवल एक सनातनियों के मंगल की कामना नहीं करता, बल्कि जब हमारे यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के जितने भी मंदिर हैं, सुबह शाम जब आरती होती है मंदिरों के अंदर, शंखनाद होता है, घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं, उस समय जब प्रार्थना होती है तो हमारे मंदिरों में उद्घोष किए जाते हैं। और दुनिया में सनातन धर्म का व्यक्ति एक बात को बोलता है और दुनिया में कोई नहीं बोल सकता इस बात को, केवल हमारे मंदिरों से बोली जाती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। वो हम लोग हैं जो केवल विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। बाकी मुसलमानों के कल्याण की कामना करता है, क्रिश्चियनों के कल्याण की कामना करता है। यदि समष्टि के कल्याण की कामना कोई करता है तो केवल सनातन धर्म करता है। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस धरती पर कोई भी, केवल इंसान ही नहीं बल्कि कोई भी जीवधारी, कोई भी देहधारी, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। ये समष्टि के कल्याण की कामना केवल हमारे सनातन धर्म के अंदर की जाती है। इससे बड़ी विशेषता और सनातन धर्म की क्या हो सकती है? हमारे धर्म के अंदर समत्व है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे धर्म के अंदर भ्रातृभाव है, ब्रदरहुड है। हम अपने लिए नहीं सोचते। हमारे धर्म के अंदर कोई पक्षपात नहीं है। अन्य जितने भी मत मजहब चलते हैं सब में पक्षपात भरा हुआ है, लेकिन दुनिया का सनातन धर्म है जहां कोई पक्षपात नहीं। कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये मातृभूमि हमारी माँ है और हम इस मातृभूमि पर रहने वाले सभी भाई बंधु आपस में भाई बहन हैं। तो जब भाई बहन का रिश्ता हो गया तो फिर ईर्ष्या द्वेष कहाँ से हो सकता है? कौन किसके खून का प्यासा हो सकता है? तो ये सनातन धर्म की विशेषता है जो कहता है कि पूरा भूमंडल यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये सारा संसार ही हमारा परिवार है। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके चलते हैं। हम ये पक्षपात नहीं करते कि हम केवल अपने हिंदू लोगों को यानी सनातनी लोगों का इलाज करेंगे।
हम केवल उन्हीं को भोजन वस्त्र देंगे। ये हमारे यहाँ पक्षपात नहीं होता, दुनिया के लोग पक्षपात करते हैं। ये सनातन धर्म के बीच जहां जहां तक पहुंच गए वहां वहां तक मानवता जिंदा है। हम मानव मात्र के कल्याण की कामना करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सनातन को समझने का प्रयास कीजिए, धर्म को समझने का प्रयास कीजिए।